यहाँ तक कि भारत की 2018 के अंदर एक इंतहाई महंगी डील, और ये डील कोई छोटी डील नहीं है, ये भारतीय रुपयों में 35,000 करोड़ बनता है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर आप कह लें कि 70,000 करोड़ रुपए। डॉलर्स में बात की जाए तो ये डील जो है ये 5.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की डील है, और इसे इन्होंने मकामी करेंसीज में करने की बात की थी। और खबर कुछ यूँ है that India got S-400 air defense system despite the risk of sanctions from America. इसके ऊपर कितना स्पेंड किया गया? इंडियन मीडिया की तरफ से जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो है 35,000 करोड़, क्योंकि इसके बावजूद कि एक कंट्री पर सैंक्शंस लगी इस वजह से, लेकिन इंडिया ने ये डील की। इसकी वजह ये है कि सैंक्शंस की भी मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। दूसरा ये भी कि रशिया और अमेरिका दो बड़ी सुपर पावर्स हैं, और दोनों ये चाहती हैं कि अमेरिका जो इंडिया है उससे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इसकी वजह ये है कि दोनों अपने हथियार इंडिया को बेचना चाहते हैं। देखिए, भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, भारत एक बड़ा मुल्क है, उसके पास पैसा है, वो इतना बजट स्पेंड कर सकता है। सबसे बड़ा और अहम टॉपिक जिस पे मैं बात करने लगी हूँ, मेरी कोशिश होगी कि इस टॉपिक के तमाम एंगल्स मैं आपके सामने कवर कर सकूं और इन डेप्थ एनालिसिस एक ऐसी इसके जितने पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आपके सामने पेश कर सकूं। और ख़बर कुछ यूँ है दैट इंडिया गॉट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डिस्पाइट द रिस्क ऑफ सैंक्शंस फ्रॉम अमेरिका। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्टार्टेड रीचिंग इंडिया। अगर आप इस खबर पे ज़रा थोड़ी सी नज़र डाल लें तो वो ये कहा जा रहा है, जो कि आ रही है, कि रशिया है स्टार्टेड सप्लाइंग S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टू इंडिया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दरअसल ये सिस्टम जो है ये क्या है। दिस सिस्टम कैन एंगेज एवरी एयरक्राफ्ट बैलिस्टिक्स एंड एयरबोर्न कंट्रोल सिस्टम एट 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर एंड द शॉर्टेस्ट रेंज इज़ 40 किलोमीटर। इसके ऊपर कितना स्पेंड किया गया? इंडियन मीडिया की तरफ से जो कोट किया जा रहा है वो है 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ डॉलर्स बताए जा रहे हैं कि इसके ऊपर स्पेंड किया गया, इसका इतना बजट है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मीडिया में देखते हैं तो वहाँ पर इसका जो बजट बताया जा रहा है, जो स्पेंड किया गया है, वो है कहीं पर 5.43 बिलियन डॉलर्स और कहीं पर 5.5 बिलियन डॉलर्स कहे गए हैं और कोट किए गए हैं। दिस डील वाज फॉर्मुलेटेड इन अक्टूबर 2018 एंड रिमेंबर in the same year America imposed sanctions on Beijing due to same deal. In October 2018 India formulated this deal, and in September 2018 अमेरिका इम्पोज सैंक्शंस ऑन बीजिंग ड्यू टू दिस डील। तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसके बावजूद कि एक कंट्री पर सैंक्शंस लगी इस वजह से, लेकिन इंडिया ने ये डील की। इसकी वजह ये है कि सैंक्शंस की भी मैं आपको डिटेल बता देती हूँ कि अमेरिका में एक लेजिस्लेशन है इसके हवाले से, जिसको कहा जाता है CAATS। ये अमेरिका में लेजिस्लेशन की गई और इसके हवाले से ही कहा गया कि पूरी दुनिया में अगर कोई भी इस तरह का बाय करता है, ख़ास तौर पर अगर कोई ख़रीदता है, तो उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। ऐसा कोई भी सिस्टम, इसकी वजूहात क्या है इस पर मैं बाद में बात करती हूँ, लेकिन ये इसकी आप कह लीजिए कि एक लॉ है अमेरिका में, जिसकी वजह से किसी पर भी सैंक्शंस लग सकती हैं। सिर्फ बीजिंग या चाइना पर ही सैंक्शंस नहीं लगी, बल्कि टर्की पर भी सैंक्शंस लग चुकी हैं। और सिर्फ टर्की पर सैंक्शंस ही नहीं लगी, वाशिंगटन ऑल्सो रिमूव टर्की फ्रॉम ए F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम, द मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इन द US आर्सेनल। इसके बावजूद टर्की ने भी ये वाला सिस्टम लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब टर्की, इंडिया और चाइना, इन सब के पास ये है। दूसरा ये भी कि रशिया और अमेरिका दो बड़ी सुपर पावर्स, और दोनों ये चाहती हैं कि अमेरिका जो इंडिया है उससे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहें। इसकी वजह ये है कि दोनों अपने हथियार इंडिया को बेचना चाहते हैं। देखिए, भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, भारत एक बड़ा मुल्क है, उसके पास पैसा है, वो इतना बजट स्पेंड कर सकता है। आप इसको इस तरह लीजिए कि एक दुकानदार है और वो अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो वो एक सेलर है, वो एक ऐसे ही अपने कस्टमर्स ढूंढेगा कि जिसके पास इतना होगा कि वो उसके ऊपर स्पेंड कर सके। यही है यहाँ पर कि इंडिया को अमेरिका और रशिया इन नज़र से देखते हैं कि क्योंकि इंडिया ये स्पेंड कर सकता है और हमसे ये हथियार खरीद सकता है, तो जाहिर है कि दोनों चाहते हैं कि वो उससे अच्छे ताल्लुकात कायम करें। और इस वजह से दोनों में राइवलरी भी है। देखिए, पैसा कितनी बड़ी चीज़ है। आपका अगर आप स्टैब्लिश हैं इकोनॉमिकली और आपके पास पैसा है और आपकी बड़ी इकोनॉमी है, तो आप सुपर पावर्स के लिए भी ज़रूरत बन जाते हैं। तो ये है सिचुएशन, ये है किस्सा। और इस वजह से जो रशिया और अमेरिका हैं उनके बीच में खासी गर्मा गर्मी भी हो चुकी है। अमेरिका ये इसमें कंसर्न्स अपने कई मरतबा शोर कर चुका है
कि कुछ अर्सा पहले हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था जिसमें अमेरिका ने ये कहा था कि हम इंडिया को मना कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये नहीं खरीदे, और हमें इसके ऊपर शदीद किस्म के कंसर्न्स हैं। लेकिन इस सिचुएशन से क्या इस मूवमेंट से पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है? इसकी वजह यह है कि अगर अमेरिका ये समझता है कि नहीं इस पर पाबंदी लगेगी, तो फिर पाकिस्तान के पास एक ये ऐसा मोमेंट होगा कि वो अमेरिका से दोबारा से करीब होने की कोशिश करे और वो कहे कि ठीक है, अगर उनसे आपकी नहीं बन रही तो चलें कोई बात नहीं, हमारी तरफ आ जाएं और हम जो है आप क्या कह रहे हैं चलें बात की लेते हैं वगैरह, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान अक्सर ये कहता है, अक्सर औकात पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ कही जाती है कि देखिए पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की बात करता है, कितनी सैंक्शंस लगाने की पाकिस्तान पर बात करता है, और दूसरे मुल्कों में जाके सुपर पावर्स के पास, यूरोपियन कंट्रीज़ के पास जाकर भारत जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तान पर जो है वो पाबंदी लगाओ, यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है। बल्कि हमने ये भी देखा कि मिस्टर जयशंकर की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट भी कुछ अर्सा पहले आई जिसमें उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट भी किया और इंडियन मीडिया में भी शाया हुई और दूसरे मीडिया में भी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, हमने FATF का मामला था कि हमने वहाँ पर कोशिश की है क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी दहशतगर्दी के हवाले से कुछ सही करे, और हमने वहाँ पर कहा है कि इनको ना निकाला जाए इसमें से। तो जाहिर है इस सिचुएशन में क्या पाकिस्तान जो कि पहले से बोलता ही है, ये कहता है कि देखो हमारे खिलाफ, क्या इस मोमेंट को पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकेगा या करेगा? क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान इसको एक बड़े लेवल पे उठाएगा और कहेगा कि अमेरिका की तो लेजिस्लेशन है इसके। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता चंद दिनों से भारत और भारतीय मीडिया शादियाने बजा रहा है, लुडियाँ डाल रहा है, क्योंकि इस साल के आखिर तक उसे रूस का बेहतरीन दुनिया भर में माना जाने वाला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है, और इस सब के अंदर उसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है और 1-1.5 महीने के अंदर वो बाकायदा तौर पर फंक्शनल हो जाएगा। इस पूरे के पूरे मुआहदे के तहत भारत को 5 स्क्वाड्रन मिलने हैं, और पहला स्क्वाड्रन मिल जाएगा तो वो उसे एक ऐसी जगह पर लगा रहा है वेस्टर्न बॉर्डर में जहां से वो बैक वक्त चीन और पाकिस्तान के ख़तरात से ख़ुद को महफूज बना लेगा। नाज़रीन कराम, 2018 के अंदर भारत ने रूस के साथ एक डील की थी जिसमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया का बेहतरीन सिस्टम कहा जाता है, जिसे अगर आप लगा दें तो एक ये परसेप्शन है कि आपके मुल्क में ना तो कोई रॉकेट, ना तो कोई मिसाइल, ना ही कोई ड्रोन, ना ही कोई फाइटर जेट, कोई चीज़ जो है वो आपके मुल्क में नहीं आ सकती। और अमेरिका जो है वो हमेशा से मुखालफत करता आया है इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। तुर्की ने जब इस सिस्टम को ख़रीदने की बात की तो तुर्की पर अमेरिका ने कहा कि हम सैंक्शंस लगाएंगे, आप नेटो के रुकन हैं। यहाँ तक कि भारत की 2018 के अंदर एक इंतहाई महंगी डील, और ये डील कोई छोटी डील नहीं है, ये भारतीय रुपयों में 35,000 करोड़ बनता है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर आप कह लें कि 70,000 करोड़ रुपए। डॉलर्स में बात की जाए तो ये डील जो है ये 5.5 बिलियन US डॉलर्स की डील है, और इसे इन्होंने मकामी करेंसीज में करने की बात की